हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो चलिए आज के एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था जहाँ एक तरफ टोपी वाले ने बीच पर अपनी एक अलग ही दुनिया बनाई थी ताकि गेम खेलने के साथ सभी अपनी जिंदगी के सारे रंग को भी जी पाए। पर टोपी वाले के मरने के बाद इस बीच का नया लीडर अगूनी बना था। तब इसी बीच निजोचिसिया कुइना के साथ बीच के लॉकर से सारे 51 कार्ड्स को चुरा कर भागने की प्लानिंग बनाता है ताकि टोपी वाले के द्वारा सुनाई कहानी के अकॉर्डिंग ये सारे पत्ते जमा कर वापस अपनी दुनिया में लौट पाए। पर ये तो हम सभी जानते हैं ना, जिस गेम मास्टर ने हर चीज को इतना बारीकी से ध्यान रखा है गेम बनाने में, उसके बीच पे नजर नहीं होगी क्या। यहाँ तो गेम तब पलटती है जब इस पूरे बीच को ही गेम अरीना में तब्दील कर दिया गया था। अब इससे आगे कहानी को शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 7 के साथ, जिसकी शुरुआत होती है दिल के दहले के गेम की शुरुआत से, जहाँ इस विच हंटर गेम के नियम को सुनकर सभी के रोंगटे कांप गए थे, क्योंकि इतने सारे लोगों में से विच को ढूंढकर उसे जलाना इतना आसान नहीं था। फिर भी गेम तो अब शुरू हो चुकी थी, सभी एक दूसरे पर ही शक करने लगे थे और इसी चक्कर में सबसे पहले विच की विक्टिम मोमोका की दोस्त ही सबके घेरे में आ जाती है। फिर अचानक से यहाँ पर शक हान पर जाने लगता है, क्योंकि इसके हाथ में खून का निशान था, जिस पर जवाब में हान सबके सामने बता देती है कि ये टोपी वाले की बॉडी का पोस्टमार्टम कर रही थी। जिसके शरीर से जो गोली निकली है वो यही बीच के गन का है, यानी कि टोपी वाले की मौत गेम में नहीं बल्कि यही कि किसी शख्स ने करी है। अब ये बात सुन और सब कंफ्यूज होने लगते हैं कि तभी यहाँ पर अगुनी आता है और गेम को जीतने के लिए यहाँ मौजूद सभी शख्स को मारकर आग में जला देने को बोलता है, क्योंकि इस तरीके से पूछने पर तो कोई भी बीच का पता नहीं बताने वाला था। अब भाई लोगों को मारना काटना तो इन आतंकियों की फेवरेट काम थी। सभी इधर उधर भागना अब यहाँ पर शुरू कर देते हैं, जिस बीच ओसागी टेबल पर एक फ़ोन अरीसू के लिए भी उठा लेती है ताकि उसका भी गेम में रजिस्ट्रेशन हो जाए, और फिर पूरे बीच पर अरीसू को ढूंढना शुरू कर देती है, क्योंकि वो अभी भी कमरे में कैद था, जहाँ पर ओसागी के साथ 3 और खिलाड़ी अरीसू को ढूंढने लगते। वहीं इधर पूरे बीच पर खून का खेल का तांडव शुरू हो चुका था। अगुनी के आदमी लगातार लोगों को मारकर उन्हें आग में फेंक रहे थे, जैसे मानो सबके अंदर से इंसानियत ही खत्म हो चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ चिसिया और कोइना सीसीटीवी कमरे के मेन कंट्रोल रूम में छिपकर सबको देख रहे थे। तभी कोइना की नज़र एक कमरे में पड़ती है जहाँ पर हान कुछ ढूंढ रही थी, जिसके पास जाने पर कोइना को मालूम पड़ता है कि चूंकि असल जिंदगी में हान टोक्यो पुलिस के फोरेंसिक लैब में काम किया करती थी, ये यहाँ पर मोमोका के शरीर से मिले चाकू को निकालकर उस पर फिंगरप्रिंट को चेक करना चाहती है ताकि इसे असली विच का पता मिल सके। तभी यहाँ पर इनके सामने अगुनी का दूसरा सबसे खतरनाक आतंकी आ जाता है, जिसे देख कोइना हान को यहाँ से अपना काम पूरा करने के लिए भेजकर खुद आतंकी से भिड़ जाती है। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है अपने असली दुनिया में कोइना एक अव्वल किस्म की फाइटर थी, इसलिए ये यहाँ पर अपनी पूरी जी जान लगाकर इस आतंकी को मार गिराती है। तो इधर अब चिसिया भी कुछ कम नहीं था, ये छत पर निरागी के पास जाता है, जो कि लगातार अपने मजे के लिए लोगों को अपनी गोलियों से मारते जा रहा था। चिसिया निरागी पर ही अटैक कर इसे जलाकर छत से गिरा देता है, जिसके बाद अब सीन शिफ्ट होती है वो सागी पर, जो कि आखिरकार अपनी दोस्ती को सही मायने में निभाती हुई पूरे होटल के आग लगने के बावजूद भी अरीसी को ढूंढ ही निकालती है, और पहले तो इसे फ़ोन देकर गेम में रजिस्ट्रेशन करवाकर पूरे गेम के नियम को बताती है। क्योंकि अब इनके पास मात्र 2 घंटे में से सिर्फ 30 मिनट ही बचे थे, अरीसू अपना दिमाग लगाना शुरू करता है कि आखिर विच कौन हो सकता है। वही इधर हान को फाइनली फिंगरप्रिंट मिल जाती है और इसे मालूम पड़ जाता है कि असली विच कौन है, जिसके बारे में जब ये सबको बताने ही जा रही होती कि तभी आतंकियों में से 2 आदमी आकर इस पर हमला करके इसे बेहोश कर गिरा देते हैं। और इसी के साथ एपिसोड नंबर 7 यहीं पर ख़त्म हो जाती है और शुरू करते हैं एलिस इन बॉर्डरलैंड सीजन 1 का 8वां और आखिरी एपिसोड, जिसकी शुरुआत होती है कुछ हफ्ता पहले की एक फ्लैशबैक के साथ, जहाँ पर मोमोका वही जिसे कि विच ने सबसे पहले मारा था और उसकी फ्रेंड असाही जब पहली बार इस गेम की दुनिया में आए थे। असाही इन दोनों के साथ होने वाले सारे एक्सपीरियंस और घटना को अपने एक फ़ोन में रिकॉर्ड कर रही थी। और इसी के साथ कहानी अब प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर अरीसू बाहर आकर अगुनी के आतंकियों को रोकते हुए सबको समझाने की कोशिश करता है कि हमें मिलकर विच को ढूंढना है, ऐसे तो हम सभी मारे ही जाएंगे। साथ ही यहाँ पर अब यह खुलासा होता है कि दरअसल टोपी वाले की हत्या अगुनी ने ही की है। इस दुनिया में आने से पहले टोपी वाला और अगुनी बेस्ट फ्रेंड्स हुआ करते थे। उन्होंने कई गेम साथ में जीते भी और साथ में बीच ऑर्गेनाइजेशन शुरू की, जहाँ पर सभी आतंकियों को कंट्रोल रखने के लिए अगुनी उनका लीडर बना और टोपी वाला बाकी को संभालता था। जहाँ भले ही सबके सामने ये राइवल्स होने का नाटक करते थे, पर असल में दोनों जिगरी दोस्त थे।
पर इस गेम के नियम को देखते देखते टोपी वाला भी निर्दयी बनते जा रहा था। पर अगूनी टोपी वाले की इस बात पर जरा भी सहमत नहीं था, जिसे देखकर टोपी वाले ने अगूनी की ही जान लेने की कोशिश करी, जहाँ पर सेल्फ डिफेंस में अगूनी गोली चला दी और टोपी वाला वहीं पर मारा गया था। और इसी बात का फायदा गेम मास्टर ने उठाया। इसने अगूनी के टूटे दिल को देखते हुए बीच को ही गेम अरीना बना दिया और पेश की दिल के दहले वाली कार्ड, जिसमें कि गेम मास्टर का मकसद होता है किसी को भी इमोशनली अंदर से तोड़ देना। जैसे कि आरिशु टूटा था कार्डबोर्ड चौथा को होकर, ठीक उसी तरीके से अपने बेस्ट फ्रेंड टोपी वाले के जाने के गम में अगूनी टूट सा गया था। और इसे ये लगने लगा था कि ना ही ये बीच होती, ना टोपी वाला धीरे धीरे बदलता इनके कारण, तब वो आज इसके पास जिंदा होता। इसलिए गुस्से में अगूनी ने इन सभी को ही जान से मारकर और खुद भी मरने की ठान ली थी। इसलिए तो सिवाय असली बीज को ढूंढने के ये ऐवे सभी को मरवाने लगता है, जिसे कि अब रोकते हुए काफी सोच विचार कर अरिसु आखिरकार असली बीज को ढूंढ ही निकालता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि खुद मोमोका ही थी। क्योंकि अगर कोई इस पे दूसरा शख्स इसे चाकू से वार करता तो या तो इसके पीठ पे वार होती या फिर सामने से इसके कमर पर यहाँ पर तो चाकू की पोजीशन को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि इसने सबको बचाने के लिए खुद पहले ही अपनी कुर्बानी दे दी। तभी यहाँ हान भी पहुंचती है, जिसने कि मोमोका के शरीर में लगे चाकू पर से फिंगरप्रिंट निकाली थी। असल में वो सच में मोमोका की ही थी। जहाँ अब असली विच मिलते ही सभी फौरन ही मोमोका की बॉडी को बाहर जलाने के लिए निकल पड़ते हैं। पर इधर निरागी अभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है। ये जख्मी होने के बावजूद भी अपने मजे के लिए वापस से गोलियां चलाना शुरू कर देता है, जिससे कि खुद इस बार अगूनी रोकने जाता है। वहीं आगे मोमोका की बॉडी जलाने के साथ ही ये गेम यहीं पे ओवर हो जाती है और हर गेम अरीना की तरह बीच को भी गेम के बाद जला दिया जाता है। जिसके अब अगली सुबह होते ही अरिसु और ओसागी बैठकर असाही का वही फोन जो कि इसे असागी की बॉडी के पास मिला था उसे चेक करने लगते हैं, जिसमें कि वही वीडियो थी जो कि मोमोका और असाही ने मिलकर बनाई थी। जिस वीडियो को देखने के बाद अरिसु और ओसागी को यह मालूम पड़ता है कि असल में मोमोका और असाही कोई नॉर्मल खिलाड़ी नहीं थे। इन्हें तो गेम मास्टर ने गेम की अरेंजमेंट करने की ड्यूटी दी थी। साथ ही इस वीडियो के जरिए इन्हें गेम मास्टर की लोकेशन भी मिलती है, जहाँ पर सभी गेम्स को डिजाइन किया जाता है और गेम मास्टर सभी को वहीं से कंट्रोल भी करता है। अब ये देख बिना अपना वक्त गवाए अरिसु और ओसागी फौरन ही वीडियो में दिखे लोकेशन पर पहुंचते हैं। तब ये जगह एकदम से शांत होती है, जहाँ अंदर जाने पर ये देखते हैं यहाँ गेम डिजाइन करने वाले जितने भी डीलर थे सभी मरे पड़े हैं। यानी कि ये भी गेम मास्टर का एक गेम अरीना ही था, जहाँ इन लोगों को गेम बनाने की ड्यूटी मिली थी। क्योंकि यहाँ मोमोका ने सारे गेम खराब कर दी थी सुसाइड करके, इसलिए परिणाम के तौर पर सारे डीलर्स को मार दिया गया था। वहीं अरिसु और ओसागी जब ये देख रहे होते हैं यहाँ पर कोयना और चीसिया भी आ जाते हैं। दरअसल टाइगर वाले गेम में जब लास्ट में दोनों टाइगर मारे गए थे, उसमें से एक टाइगर की जेब में चीसिया को यहाँ की मैप भी उसी वक्त मिल गई थी। उसी को फॉलो करके ये यहाँ पहुँचा है, जहाँ अब एपिसोड के आखिर में जब इन चारों को ऐसा लग रहा था कि इन्होंने सारे गेम्स को जीत ली है सभी कार्ड्स को हासिल करके, तभी स्क्रीन पर इन्हें सामने दिखाई पड़ने लगता है बीच पर की एक खास मेंबर मीरा, जो कि खुद को यहाँ पर गेम मास्टर इंट्रोड्यूस करते हुए इन्हें बताती है कि इन्होंने गेम जीती नहीं है बल्कि गेम के पहले पड़ाव को पार किया है सारे 52 कार्ड्स को हासिल कर पर कल से गेम के लेवल को और बढ़ा दिया जाएगा, जिसमें कि अब सभी खिलाड़ियों को सारे फेस कार्ड को हासिल करना होगा। इसलिए खिलाड़ी अपने अपने तैयारियों में जुट जाए। और इसी के साथ ये सीजन 1 यहीं पे खत्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स, इस सीरीज का ना सीजन 2 भी काफी दिलचस्प है, जिसे देखने के लिए ना आप हमारे साथ यही बने रहें, क्योंकि मैं कल ही से सीजन 2 की भी एक्सप्लेनेशन शुरू करने जा रही हूँ। तो आज का मेरा अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूले। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो इसे ऑल बेल नोटिफिकेशन के साथ सब्सक्राइब भी जरूर कर ले, ताकि मैं जब भी अपने चैनल पर न्यू वीडियो डालूँ ना आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।